नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध पाठ के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में करेंगे। इससे जो पहले वाले वीडियो आए थे उसमें हमने इसी पाठ के प्रश्नोत्तर किए थे। आज इस पाठ के जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनको अपन इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपन प्रश्नोत्तर से। इससे जो पहले वाली वीडियो थे उसमें हमने 8 प्रश्नोत्तर को हल कर लिया था। आज इसके आगे के जो प्रश्न हैं, इस पाठ के जो शेष रहे प्रश्न हैं उसको आज अपन कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो पहले इन 2 वीडियो आए थे उनमें जो प्रश्नोत्तर करवाए थे आपने अपनी कॉपी में ज़रूर नोट किए होंगे और साथ में उनको याद भी कर रहे होंगे। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। 9वां प्रश्न है, खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। आप इस पाठ के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे क्योंकि खरपतवार सिंचाई करना, पानी देना और निराई करना, गुड़ाई करना, कटाई, बुआई, इन सब के बारे में आप परिचित हो गए होंगे। तो आपको जानकारी है कि खरपतवार किसे कहते हैं या खरपतवार क्या है। तो एक बार उसको समझ लेते हैं कि फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। देखिए, जब किसान खेती करता है तो निराई गुड़ाई करता है, बुआई करता है, फिर फसल उसमें बीज बोता है तो बीज धीरे धीरे फसल का रूप लेते हैं। तो वो जो फसल बोता है वो फसल जब धीरे धीरे बड़ी होती है या उससे पहले ही उस फसल के आसपास कुछ अनावश्यक पौधे उगाते हैं अपने आप ही। तो उन अनावश्यक पौधों को ही खरपतवार कहते हैं। अब वो खरपतवार वो क्या होती है कि वो जो फसल है उस फसल को वो नुकसान पहुंचाते हैं। यानी जो फसल का जो पोषण है वो पौधे हैं, खरपतवार के रूप में जो पौधे हैं वो उनका पोषण ले लेते हैं, यानी उनसे वो छीन लेते हैं। तो उन खरपतवार को उस फसल से फसल की रक्षा करने के लिए उन खरपतवार को नष्ट करना अति आवश्यक हो जाता है। तो इनको किस प्रकार अपन नष्ट करते हैं, और जैसे इस प्रश्न में आगे दिया हुआ है कि फसल में पौधों के साथ कुछ अनचाहे या अनावश्यक जो पौधे उगते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। इन खरपतवारों को हम निम्न 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करना अनिवार्य है, नहीं नष्ट करेंगे तो फसल अपन को पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी, या जो पौधे हैं फसल के रूपी जो पौधे हैं बीज के वो नष्ट हो जाएंगे क्योंकि इनका पोषण वो ले लेंगे और तो अपन को जो फसल की उम्मीद अपन जो करते हैं वो फसल अपन को पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी। तो इसका पहला है निराई के द्वारा और दूसरा है पीड़कनाशी के उपयोग से, जिसे अपन खरपतनाशी भी कहते हैं। खरपतवार नाशी, इसको अपन खरपतवार नाशी भी कहते हैं। तो पहला अपन देखते हैं निराई के द्वारा। निराई क्या है। निराई जैसे मैंने कहा कि फसल बोते हैं तो पौधे जब बीज रूपी जो पौधे होते हैं उनके साथ जो अनावश्यक पौधे वो तो खरपतवार है। अब उनको नष्ट करने के लिए किसान के पास दाती होती है, औजार होते हैं इस प्रकार के, तो उनको या वो दराती होती है, इनको काट के उपाड़ के मिट्टी से इनको नष्ट करता है। यानी काट के भी नष्ट कर सकता है, इनको अपने हाथों से उपाड़ भी जैसे तोड़ भी सकता है, उपाड़ भी सकता है। इस प्रकार से वो इनको हटा सकता है उन पौधों के पास से। और इसके बाद में जो दूसरा है वो है पीड़कनाशी के उपयोग से। पीड़कनाशी क्या है, जिसे खरपतनारवासी इसे कहते हैं,
ये रासायनिक केमिकलों के माध्यम से भी अपन उन खरपतवार को पौधों से हटा सकते हैं। इनसे इनका केमिकल रूपी ये छिड़काव होता है, जैसे 4D खरपतवार नारवासी है। इससे इसका अपन को इसको पौधों में इसका छिड़काव करते हैं। छिड़काव जब करते हैं तो खरपतवार रूपी जो पौधे होते हैं वो पौधे मर जाते हैं। 4D जो होता है कीटनाशी, इसका अपन क्या करते हैं कि इन्हें खरपतवार पे उनका छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने से वो जो खरपतवार जो पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, यानी जल जाते हैं, मर जाते हैं, और इससे फसल को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है। लेकिन इसमें अपन को सावधानी रखनी आवश्यकता ज़रूरी होती है कि जो किसान खेत में खरपतवारनाशी का जो उपयोग छिड़काव करता है उसको ये केमिकल बहुत जानलेवा होता है, तो इसको मुंह पे गमछा तौलिया बांध के इस प्रकार से इसका छिड़काव किया जाता है, जिससे कि वो किसान के साथ कोई दुर्घटना ना घटित हो। फुहारे की सहायता से छिड़काव कर सकते हैं इसका। इनका अपन को जो रसायनों का उपयोग है वो एकदम सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ये तो हो गया प्रश्न खरपतवार क्या है, उसका नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। गन्ने की जो फसल होती है उसका ऐसे डायग्राम दिया हुआ है इसमें, रेखा चित्र। इन रेखा चित्र को अपन को क्रम से सही करना है। ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, जैसे फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई करना, कटाई करना, बुआई करना, मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई करना और खाद देना। इनको अपन को सही क्रम में संयोजित करना है, यानी सही क्रम में इनको लगाना है, जिससे कि गन्ने की जो फसल है उसका रेखा चित्र हमारे पास तैयार हो जाए। तो किसान जब गन्ने की फसल तैयार करता है तो सबसे पहला काम उसका होता है, क्या होता है कि खेत की जुताई। कोई सी भी फसल लेते हैं तो सबसे पहले होती है उसकी खेत की जुताई, पोला बनाना, जुताई करना कहलाता है। खेत की सबसे पहले होती है जुताई, उसके बाद में वो मिट्टी तैयार करता है। उसके जुताई होने के बाद में किसान है वो मिट्टी तैयार करता है, और मिट्टी तैयार करने के बाद में होता है उसका खेत में वो बुआई करता है। बुआई यानी बीजों को बुआई करता है, और बुआई करने के बाद में जैसे हमारी ये 3 डायग्राम हो गए, बुआई के बाद में वो होता है कि उसमें खाद देता है। क्या देता है? खाद। फिर उस बुआई करने के बाद में उसमें खाद देता है। खाद देने के बाद में वो करता है उसमें सिंचाई, और सिंचाई करने के बाद में फिर वो इसके बाद में करता है उस फसल की कटाई, और कटाई करने के बाद में लास्ट में अंत में क्या होता है, फसल को वो चीनी मिल में बेचता है, जहाँ पे वो चीनी तैयार हो जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर अपन लिखते हैं। सबसे पहले करेगा वो खेत की जुताई, तो इसको ऐसे लिखेंगे, खेत की जुताई करना। ये हो गया 1 नंबर ऑप्शन। दूसरा है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के बाद में करता है बुआई, और बुआई के बाद में होता है खेत की जुताई होगी, मिट्टी तैयार हो गई, बुआई के बाद में वो कहता है खाद देता है। खाद देने के बाद में फिर सिंचाई करता है। 4 हो गए। सिंचाई करने के बाद में फिर वो करता है कटाई,
और कटाई के बाद में अंत में वो फसल को चीनी मिल में बेच देता है। ये हो गया इस प्रश्न। एक बार इस प्रश्न को वापस समझते हैं कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र अपन को तैयार करना है, इन क्रम को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले वो किसान क्या करेगा, खेत की जुताई करेगा, फिर मिट्टी तैयार करेगा, इसके बाद में बुआई करेगा और फिर खाद देगा। खाद देने के बाद में वो सिंचाई करेगा, सिंचाई करने के बाद में फिर फसल की कटाई होगी, कटाई के बाद में फसल को चीनी मिल में भेजेगा। तो अब अपन ने इन पाठ के सारे प्रश्नोत्तर अपन ने कर लिए हैं। इसके बाद में अगला जो वीडियो आएगा, इस वीडियो में अपन पाठ संख्या 2 के प्रश्नोत्तर को शुरू करेंगे। एक बार इन प्रश्नों को वापस रिपीट करते हैं। प्रश्न है संख्या 9, खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खरपतवार फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हम निम्न 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं, निराई के द्वारा और पीड़कनाशी या खरपतवारनाशी के द्वारा। निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। अपन को दिया हुआ है ये फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई करना और खाद देना। अपन को व्यवस्थित क्रम में करना है। तो सबको हमें को पता है, सबसे पहले खेत की जुताई होती है, उसके बाद मिट्टी तैयार होती है, फिर बुआई होती है, फिर खाद दी जाती है, खाद के बाद में सिंचाई होती है, सिंचाई के बाद में कटाई और लास्ट के अंदर फसल को चीनी मिल में भेजा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में अपन नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड, उसके बारे में प्रश्नोत्तर करेंगे उसके। और आपसे फिर मैं ऐसा ही कर रहा हूँ कि आप इन प्रश्नों को, प्रश्न 10 अपन ने कर लिए हैं, इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे, याद करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।